हैदराबाद से हारकर प्लेऑफ से बाहर हो गई लखनऊ की टीम। मैच में हुआ तगड़ा ड्रामा, बीच मैदान पर भिड़े अभिषेक शर्मा और दिग्वेश राठी। फिर ऋषभ पंत ने अभिषेक और दिग्वेश राठी की लड़ाई। लखनऊ के प्लेऑफ से बाहर होने पर बयान देने के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयनका से माफी मांगते हुए कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो आखिर पंत ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ बयान दिया है, उनके हैरान कर देने वाले बयान को हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या लखनऊ की टीम ऋषभ पंत की वजह से प्लेऑफ से बाहर हो गई है? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, लखनऊ के होम ग्राउंड इकाना स्टेडियम में आईपीएल 2025 का एक ऐसा मुकाबला खेला गया जिसमें अंतिम ओवर तक यह कहना मुश्किल था कि आखिर कौन सी टीम इस मैच को जीत सकती है। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मैच में हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया था, जो कि काफी अच्छा साबित हुआ। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ की टीम ने हैदराबाद को 206 रनों का लक्ष्य दिया था। लखनऊ के लिए सबसे ज्यादा 65 रन मिचेल मार्श ने बनाए थे। जवाब में उतरी हैदराबाद की शुरुआत बेहद धमाकेदार हुई। अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ने मिलकर लखनऊ के गेंदबाजों के जमकर कुटाई करते हुए हैदराबाद को अच्छी शुरुआत दिलाई। देखते देखते मुकाबला आगे बढ़ता चला गया और अंत में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम अपने ही होम ग्राउंड पर यह मुकाबला हार गई। यह मैच पूरे सीजन का सबसे विवादित मैच रहा, जहां इस मैच में अभिषेक और दिग्वेश के बीच लड़ाई हुई तो दूसरी तरफ लखनऊ के मालिक संजीव गोयनका ने पंत को जमकर फटकार लगाया। इसके अलावा लखनऊ की टीम हैदराबाद से हारने के साथ ही प्लेऑफ से भी बाहर हो गई। फिर पंत ने इस पूरे मामले पर चौंकाने वाला बयान दिया है। वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको उनके पूरे बयान को दिखाने वाले हैं। अभिषेक शर्मा और दिग्वेश राठी की लड़ाई पर खुलासा करते हुए ऋषभ पंत ने कहा कि अभिषेक और दिग्वेश राठी के बीच ज्यादा कुछ लड़ाई नहीं हुई थी, बस उनके बीच थोड़ी बहुत कहासुनी हो गई थी। जब मैंने देखा कि दोनों एक दूसरे से लड़ाई करने पर उतारू हो गए हैं तो मैं वहां पर गया और दोनों को समझकर अलग किया। लेकिन जितना ज्यादा लोग मामले को लेकर बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हैं, उतना ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ था। बस दिग्वेश राठी ने हर बार की तरह नोटबुक से लिबरेशन किया था और उसी को लेकर अभिषेक शर्मा थोड़ा सा गुस्सा हो गए थे, लेकिन बाद में दोनों खिलाड़ी शांत हो गए। फिर ऋषभ पंत ने लखनऊ के प्लेऑफ से बाहर होने को लेकर संजीव गोयनका से माफी मांगते हुए कहा कि अपनी टीम की हार से मैं बहुत ज्यादा निराश हूं। मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि कैसे हमारी टीम ये मुकाबला हार गई। हमारे सभी खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया, खासकर बल्लेबाजों ने जो खेल दिखाया वह काबिले तारीफ है, लेकिन हमारे गेंदबाज ज्यादा कुछ नहीं कर सके, जिसकी वजह से हैदराबाद की टीम ने आसानी से मैच जीत लिया। लखनऊ की टीम ने मुझे 27 करोड़ रुपए में खरीदा था। मैं चाहता था कि अपने बल्लेबाजी से लखनऊ की टीम के लिए कुछ अच्छा कर सकूं, लेकिन मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाया। मुझे खुद अपने आप पर शर्म आ रही है। मेरी टीम अब प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है। मैं चाहता था कि लखनऊ की टीम को फाइनल तक पहुंचाऊं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मैं लखनऊ के मालिक संजीव गोयनका से माफी मांगता हूं और टीम के इस बदहाली का जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूं, लेकिन मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि अगले सीजन में लखनऊ को ट्रॉफी जिताकर रहूंगा। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अभिषेक शर्मा को बीच मैदान में मारने पहुंच गए दिग्वेश राठी। उसके बाद अभिषेक शर्मा ने जो जवाब दिया ना, वो देखकर हर किसी के होश उड़ गए। युवराज सिंह द्वारा ट्रेन किए गए अभिषेक शर्मा ने आज कैसे दिग्वेश राठी को बीच मैदान में ही धमका डाला, जवाब भी दिया और अब अपने बयान में उस हर एक बात का खुलासा कर दिया है जिसके चलते इतनी तगड़ी लड़ाई हो गई कि मैच को रोकना पड़ गया, अंपायर्स को बीच में आना पड़ गया, यहां तक कि कंट्रोल करने के लिए ऋषभ पंत को आना पड़ा, तब जाकर मामला थोड़ा बहुत शांत हुआ। लेकिन इस पर अभिषेक शर्मा ने अपनी गवाही में क्या कुछ कहा, उनका चौंकाने वाला बयान तो आपको दिखाएंगे। लेकिन अगर आपको भी लगता है कि दिग्वेश राठी ने जानकर अभिषेक शर्मा को चढ़ाया, उनके साथ गलत किया, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक टारगेट बस 100 लाइक का है, तो लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, आईपीएल 2025 अगर हैदराबाद की टीम के लिए कुछ ज्यादा खास नहीं रहा तो लखनऊ ने भी यहां पर कोई झंडे नहीं गाड़ दिए, लेकिन आज कुछ ऐसा हो गया कि देखकर हर किसी ने दांतों तले उंगलियां चबा ली। सीजन में छोटी मोटी लड़ाइयां तो बहुत हुई, लेकिन आज एक ऐसी लड़ाई हुई जो सीजन की सबसे पहली खतरनाक लड़ाई बनकर रह गई। ऐसी लड़ाई के अंपायर्स को तो बीच में आना ही पड़ा। खिलाड़ी अगर बीच में नहीं आते तो हो सकता है कि अभिषेक शर्मा
आज लखनऊ की टीम के खिलाड़ी दिग्वेश राठी के सर में बैट ही पेल देते। लखनऊ और हैदराबाद की टीम एकाना स्टेडियम में आमने सामने थी। हर बार की तरह लखनऊ का बेकार प्रदर्शन बल्लेबाजी में देखने को मिला। अपने ही घर में कुछ ज्यादा खास नहीं कर पाए उनकी सलामी जोड़ी के अलावा कोई और खिलाड़ी। मिचेल मार्श और मार्करम के 65 और 61 रन टीम को अच्छे खासे तरीके से आगे ले तो गए थे, लेकिन इसके बाद कोई भी खिलाड़ी 50 तक नहीं पहुंच पाया। खुद पंत भी 7 रन पर आउट हो गए। ले देकर 45 रन पूरन ने बनाए, जिससे कि 205 बन गए और 206 को चेज करने के लिए एसआरएच ने तो 6 ओवर में ही 100 रन अचीव कर लिए थे। और यह सब कुछ मुमकिन हुआ अभिषेक शर्मा की बदौलत। अभिषेक शर्मा का नाम का तूफान जो हर एक सीजन में देखने को मिलता था, आज वही देखने को मिला। 20 गेंदे, 6 छक्के, 4 चौके और 60 रन वो बना चुके थे। 300 का स्ट्राइक रेट था उनका। और अभी हाल फिलहाल में उन्होंने रवि बिश्नोई को एक ही ओवर में 4 छक्के 4 गेंदों में ठोककर 4 गेंदों में ही 24 रन बना दिए थे। अभिषेक शर्मा तो उफान पर चल रहे थे जब तक उनके सामने दिग्वेश राठी नहीं आए। इस ओवर की तीसरी गेंद की बात है। 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने एक स्लोअर गेंद का इस्तेमाल किया। अभिषेक शर्मा ने बड़ा शॉट लगाना चाहा, लेकिन हुक शॉट खेलते वक्त गेंद उनके बल्ले पर ढंग से आई नहीं। वो शार्दुल ठाकुर के हाथों कैच आउट हो गए। अब यहां तक तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे ही अभिषेक शर्मा मैदान से बाहर जा रहे थे, दिग्वेश राठी ने न सिर्फ भद्दे इशारे उनकी तरफ किए, बल्कि अपनी किताब फाड़ने वाला सेलिब्रेशन भी कर दिया और फिर चेक पर साइन भी किया। इसे देखकर अभिषेक शर्मा आग बबूला हो गए। उनसे रहा नहीं गया। वो मुड़कर आए और दिग्वेश राठी को मुंह तोड़ जवाब भी दिया। तस्वीरें आपके सामने हैं। अभिषेक शर्मा को वापस आता हुआ देखकर दिग्वेश राठी का हलक सूख गया था। हालांकि जब लखनऊ की टीम के बाकी खिलाड़ी आ गए थे तब उन्हें कॉन्फिडेंस आया और वो थोड़ा बहुत बड़बड़ाने लगे, लेकिन असल बात तो यही है कि अभिषेक शर्मा का गुस्सा इतना ज्यादा था कि मैदानी अंपायर बीच में नहीं आते तो वो बैट तक मार देते और लड़ाई हो जाती। लेकिन अब इस पर अभिषेक ने क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, अभिषेक शर्मा ने अपनी इस लड़ाई पर कहा, यह क्रिकेट का मैदान है, जंग का मैदान नहीं। अगर आप यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते तो आप दूसरे खिलाड़ी जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं उनको अपनी बॉलिंग से तो गिरा नहीं सकते। आप अलग अलग तरकीबें निकालते हैं, तरकीबें जिससे उनका दिमाग खराब हो, जिससे वो और ज्यादा उग्र होकर आपसे लड़ने आ जाए। और दिग्वेश राठी इसी किस्म का घटिया खिलाड़ी है जो ऐसी रणनीति का इस्तेमाल करता है। वो मुझे पहले भी 2 गेंदों से स्लेज कर रहा था, मेरा ध्यान चला गया। हालांकि इसमें मेरी गलती थी कि मैं ऐसी घटिया चीजों पर ध्यान दे बैठा। मेरा विकेट गया, उसका मुझे दुख नहीं, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने घटिया हरकत करी है उसको ग्लोरीफाई करके कल का युवा क्या करेगा। उनसे सीख लेकर के कि अपने कमाए हुए सारे पैसों को वो इस कदर फाइन में उड़ा रहे हैं, उनसे क्या ही सीख ले पाएगा। मुझे गुस्सा इस बात का आया कि उन्होंने एक नेशनल प्लेयर को इस तरीके से बेइज्जत किया, तो उन्हें सबक सिखाना चाहिए। मैंने बस अपना कर्तव्य निभाया और मुझे लगता है कि मैंने सही किया। इस धमकाने के बाद लगता है कि वो रुक जाएंगे और किसी को परेशान नहीं करेंगे। दोस्तों, साफ दिख रहा है दिग्वेश की ही गलती है। वैसे आप सभी का क्या मानना है? इस पूरी लड़ाई का गुनहगार कौन है, दिग्वेश राठी या अभिषेक शर्मा? नीचे कमेंट कर बताइएगा। दोस्तों, हैदराबाद की टीम ने लखनऊ को उनके ही घर में घुसकर हरा दिया और हैदराबाद की जीत के बाद आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में जबरदस्त भूचाल आ गया है। इस बवाल से जहां कुछ टीमों को नई जान मिल गई है, वहीं कुछ टीमों के प्ले-ऑफ के दरवाजे लगभग बंद हो चुके हैं। अब यह साफ दिखने लगा है कि 3 टीमों ने तो प्ले-ऑफ में क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन 3 से 4 टीमें ऐसी हैं जो प्ले-ऑफ से बाहर हो चुकी हैं और बची हुई एक सीट के लिए अब 2 टीमों के बीच तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। हैदराबाद और लखनऊ के मुकाबले में हैदराबाद के ऐतिहासिक जीत के साथ ही प्ले-ऑफ की रेस अब सिर्फ दिलचस्प नहीं बल्कि सुपर थ्रिलर बन चुकी है। जैसे जैसे हम सीजन के एंड गेम की ओर बढ़ रहे हैं, हर मुकाबला न सिर्फ 2 टीमों के बीच होता है बल्कि उसका असर बाकी सभी टीमों पर भी पड़ता है। दोस्तों, लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ सनराइजर्स हैदराबाद की यादगार जीत के बाद अब पॉइंट्स टेबल का समीकरण और भी रोमांचक हो चुका है। तो दोस्तों, क्या है पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण? कौन सी टीम बाहर हो चुकी है, कौन सी टीम प्लेऑफ में जा चुकी है? आइए अब एक नजर डाल लेते हैं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल पर। दोस्तों, पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर है चेन्नई सुपर किंग्स। इस सीजन में चेन्नई का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। टीम ने अब तक 12 मुकाबले खेले हैं, लेकिन उसमें से जीत सिर्फ 3 में ही मिली है, जबकि 9 बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। सिर्फ 6 पॉइंट्स के साथ चेन्नई इस बार पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है। अब चेन्नई के सिर्फ 2 मुकाबले बाकी हैं और अगर वह दोनों के दोनों भी जीत जाएं, तब भी वो सिर्फ 10 पॉइंट्स तक ही पहुंच सकते हैं।
और जैसा हम सभी जानते हैं, प्ले ऑन एफ में पहुंचने के लिए कम से कम 14 से 16 पॉइंट्स की जरूरत होती है।